Good morning, everyone. I'm your tutor Danish Ali, and I welcome you all to my YouTube channel ACCA E-Classroom. Today, we are going to cover a very important topic as far as this financial accounting paper is concerned. Reason कि आपके पेपर के अंदर जो थ्योरेटिकल एरियाज आएंगे उसके अंदर ये इसकी बहुत इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा कवरेज है. एग्जामिनर एवरी नाउ एंड देन इस बात को ज़रूर चेक करता है कि आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स का सेंस है. इस टॉपिक का ताल्लुक आपके पास अकाउंटिंग से है. आपको याद है अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या थी? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस. अब जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्ड करने की बात ज़बानी कलामी नहीं होती. वी नीड सम काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. हाँ मैं सील कर दिया रिकॉर्ड कर लेना, ऐसा नहीं होता. हमें कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए होती है जिसको बेस बना के हम आपके पास जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकें. तो इस एविडेंस को आपके पास एविडेंस कह लो या आप इसको क्या कह लो, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कह लो, सपोर्ट कह लो, दे ऑल मीन सेम. आप उसको सोर्स डॉक्यूमेंट कह लो. तो जब भी कभी आपके पास हम फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो वी मेंट टू से फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स एविडेंस होते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं जो वेरीफाई करते हैं, इस बात की एविडेंस देते हैं कि वाकई ट्रांजैक्शन हुई थी. ये कोई आपके पास जो है ना कोई ऐसी तुक्का नहीं मारा जा रहा. राइट. फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के हम पढ़ेंगे तो याद रखिएगा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल. इंटरनल और एक्सटर्नल. इंटरनल डॉक्यूमेंट्स वो होंगे जो हमारी कंपनी में जनरेट हुए और किसी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में राउट हो रहे हैं. और एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स हम उनको कहेंगे जो आपके पास हमारी कंपनी से जनरेट होके दूसरी कंपनी में गए या दूसरी कंपनी से जनरेट होके हमारी कंपनी में आए. राइट. तो इस बात को ध्यान में रखिएगा. हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं आपके पास टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद देयर पर्पस. सर अब बात को समझिएगा. मुझे एक आइटम परचेज करना है, ठीक है, मैं एक बिजनेस हूं. तो क्या मैं डायरेक्ट दुकान में जाके परचेज करूँ? नो सर. जब मुझे आइटम परचेज करना हो तो हर कंपनी में एक एसओपी होता है और एक स्टैंडर्ड एसओपी होता है कि आपको सबसे पहले क्या मंगवानी होती है? कोटेशंस. व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्राइस जिससे सप्लायर माल सेल करेगा. ये कोटेशन आप जो है जो बायर है वो मंगवाएगा आपके पास किससे? सेलर से. कोटेशन कौन भेजेगा बेटा? सेलर भेजेगा किसको? बायर को. ठीक है, हमने कहा बात समझ में आती है. लिखा क्या होगा कोटेशन में? ये लिखा होगा आपके पास कि भाई आइटम कौन सा है, उसकी प्राइस क्या है. ठीक है, हमने कहा ठीक है. और ये ऑफर कितने दिन तक वैलिड है? ये ऑफर कितने दिन तक वैलिड है? दैट इज ऑल्सो मेंशन ऑन द कोटेशन. होता ये कि आपके पास बिजनेस दो तीन कोटेशन मंगवाता है और उसमें से जो सबसे चीप होती है उसको सिलेक्ट कर लेता है. राइट. सब्जेक्ट टू सेम क्वालिटी. क्वालिटी अगर सबकी सेम है तो जो सबसे चीपेस्ट कोटेशन होगी हम उसको ऑप्ट कर लेंगे और माल ऑर्डर कर देंगे. कोटेशन समझ में आ गए भाई, सपोज करें मुझे. तो कोटेशन के रिस्पॉन्स में मैं आपके पास क्या भरूंगा? परचेज ऑर्डर. क्या भरूंगा? परचेज ऑर्डर. ये ऑर्डर कौन फिल कर रहा होगा बेटा? ये आपके पास जनरली बायर दे रहा होगा किसको? सेलर को. जिसमें क्या लिख रहा होगा? बता रहा होगा कि वो कौन कौन से आइटम परचेज करने. ठीक है, उसमें वो आपके पास इस कोटेशन का रेफरेंस भी देगा. दिस इज विद रेफरेंस टू योर कोटेशन नंबर दिस दिस दिस
एंड आई इंटेंड टू परचेज दिस मच आइटम, तो परचेज ऑर्डर के अंदर वो बता देगा भाई मुझे ये आइटम परचेज करने और इतने यूनिट्स चाहिए मुझे, ठीक है। परचेज ऑर्डर के अंदर साथ साथ प्राइस भी मेंशन होगी, कौन सा आइटम, कितने यूनिट्स और किस प्राइस पे। प्राइस जनरली आपके पास कोटेशन प्राइस होगी या कोई निगोशिएटेड प्राइस होगी। होता है कि कभी कभी जो कोटेशन प्राइस आती है हम उसमें डिस्काउंट करा लेते हैं, तो हम कोटेशन प्राइस लिख के उसमें से डिस्काउंट क्या कर देते हैं, माइनस। ये आपके पास परचेज ऑर्डर पहुंच गया सप्लायर सेलर के पास। कहाँ पहुंच गया बेटा, सेलर के पास। अब या तो सेलर के पास माल मौजूद होगा, या तो सेलर के पास क्या होगा, माल मौजूद होगा, या उसके पास माल मौजूद नहीं होगा। अगर तो सेलर के पास माल मौजूद नहीं है तो सेलर बायर को एक डॉक्यूमेंट भेजेगा, एडवाइस नोट। क्या भेजेगा बेटा, एडवाइस नोट। एडवाइस नोट के अंदर सेलर बताएगा दानिश साहब आपने जो मुझे ऑर्डर दिया है वो करंटली तो मेरे पास नहीं है, वो करंटली तो मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन मैं उस आइटम को उस पर्टिकुलर डेट पे डिलीवर कर दूंगा। तो आपके पास समझ में ये आया कि एडवाइस नोट में क्या लिखी होगी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, राइट। सर अब जाहिर बात है, हमने कहा ठीक है ये भी समझ में आता है हमारे, कोई डाउट है बेटा, नहीं। अब सेलर को माल मंगवाना पड़ रहा है, सेलर को क्या करना पड़ रहा है, माल मंगवाना पड़ रहा है ना। सेलर इसके लिए एक डॉक्यूमेंट देगा अपने प्रोक्योरमेंट को, मटेरियल रिक्विजिशन। ये सेलर अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्यूमेंट को राउट करेगा अपने प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को कि सर मुझे ये मटेरियल चाहिए, मुझे आपके पास ये मटेरियल चाहिए ताकि कस्टमर को माल डिलीवर कर सकूं। दिस इज कॉल्ड मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। एडवाइस नोट एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट, मटेरियल रिक्विजिशन इंटरनल डॉक्यूमेंट, क्योंकि हम अपनी ही कंपनी के एक डिपार्टमेंट को दे रहे हैं। डिलीवरी नोट। सर डिलीवरी नोट क्या होता है, सर अब माल डिलीवर करने की बारी आई, माल डिलीवर करने की बारी आ गई है, सर अब क्या होगा, अभी देखते हैं। ठीक है, सेलर जो है अपने वेयर हाउस को एक डिस्पैच नोट भेजेगा, एक क्या भेजेगा, डिस्पैच नोट। ये माल आपके पास जो है तुम डिलीवर कर दो, माल क्या कर दो बेटा, डिलीवर कर दो। और वेयर हाउस वाले इस डॉक्यूमेंट की बेस पे बनाएंगे डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट किसके पास जाएगा बेटा, कस्टमर के पास जाएगा। एक कॉपी आपके पास हम कस्टमर के पास होगी और एक कॉपी वापस किसके पास आ जाएगी डिलीवरी नोट की, डिलीवरी नोट की साइंड कॉपी वापस आ जाएगी किसके पास,
सप्लायर के पास, ताकि सप्लायर के पास भी एक एविडेंस हो कि भाई मैंने कस्टमर को माल डिलीवर कर दिया है, राइट। ये याद रखिएगा, डिलीवरी नोट और डिस्पैच नोट में एक फ़र्क है। डिस्पैच नोट इंटरनल डॉक्यूमेंट है, डिलीवरी नोट एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इज दैट क्लियर? वापस आते हैं अपने टॉपिक के। डिलीवरी नोट इज अ डॉक्यूमेंट दैट accompanies the delivered goods. The customer signs the delivery note to confirm the proof of delivery when the goods are delivered. जब कस्टमर के पास डिलीवरी नोट पहुंचेगा तो वो उसको अपने परचेज ऑर्डर से मैच करेगा। जितना माल ऑर्डर किया था कहीं उतना ही माल आया है, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि माल आपके पास ज़्यादा आ गया हो या कम आया हो, ठीक है। पूरी ट्रेल चलती है ना। फिर जो वेयर हाउस डिपार्टमेंट होगा, जैसे ही वो आपके पास कस्टमर का जो वेयर हाउस डिपार्टमेंट होगा, वो जैसे ही आपके पास माल रिसीव करेगा वो बनाएगा गुड रिसीव नोट। गुड रिसीव नोट में क्या लिखा होगा कि गुड्स आपके पास सेफ एंड साउंड रिसीव हो गए, ठीक है। दूसरी बात, आपके पास कोई डैमेज तो नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, इस डॉक्यूमेंट लिखा हुआ कितने यूनिट्स के कौन सी प्रोडक्ट आई है, ठीक है। तो ये वेयर हाउस वाले बनाएंगे और इस डॉक्यूमेंट की बेस पे आपके पास अल्टीमेटली इनवॉइस बुक होती है। क्या बुक होती है बेटा? इनवॉइस। इनवॉइस क्या है बेटा? इनवॉइस इज अ डिमांड फॉर पेमेंट। अगर माल हमने क्रेडिट पे परचेज किया है, माल डिलीवर किया, डिलीवरी नोट भेज दी, उसके बाद हर आपके पास जब माल हम क्रेडिट पेड होता है तो उसमें आपका लिखा होता है 15 दिन बाद पेमेंट होगी। तो आपके पास वो इनवॉइस रेज कर देगा, उस पर लिखा होगा कि इनवॉइस का आपके पास पेमेंट पीरियड कितने कितने में आपको पेमेंट करनी है, ठीक है। उसमें डेट लिखी होगी, क्वांटिटी लिखी होगी, प्राइस लिखी होगी, ऑफर ऑफ डिस्काउंट, कौन कौन सी पार्टी है, ठीक है। तो इनवॉइस इज अ डिमांड फॉर पेमेंट। इनवॉइस इज अ डिमांड फॉर पेमेंट। और इनवॉइस जनरली किस फॉर्म कब होती है? जब आपके पास क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इनवॉइस गुड्स डिलीवर से पहले होगी बाद में होगी? जनरली बाद में होगी। अब इनवॉइस आ गई। सर अभी माल यूज़ करना शुरू किया, पता लगा सर माल जो है ना उसकी क्वालिटी के अंदर मसले आना शुरू हो गए। कुछ माल देखने में सही लगा था, ठीक नहीं था, अब माल वापस करना है, ठीक है। तो आपके पास कस्टमर सप्लायर को, ठीक है, एक रिक्वेस्ट करेगा। क्या करेगा बेटा? एक रिक्वेस्ट करेगा। उस रिक्वेस्ट को हम कहते हैं बेटा डेबिट नोट। क्या कहते हैं बेटा? डेबिट नोट। अब रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मैं आपको माल भेजा हूँ, माल जो है ना एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं है, हमारे काम के नहीं है, पुअर क्वालिटी है, ठीक है, डैमेज दिख रहे हैं, ठीक है। इस डेबिट नोट के रिस्पॉन्स में सप्लायर कस्टमर को क्या इशू करेगा? क्रेडिट नोट। डेबिट नोट ओरिजिनेट होगा, रिक्वेस्ट की जाएगी डेबिट नोट में कस्टमर की तरफ से, और क्रेडिट नोट में सप्लायर आपके पास कस्टमर को एक कंफर्मेशन दे देगा, हाँ भाई आपने माल वापस कर दिया और मैंने आपके बैलेंस को भी कम कर दिया। क्रेडिट नोट को नेगेटिव इनवॉइस भी कहते हैं। जैसे ही सप्लायर आपके पास क्रेडिट नोट इशू करेगा, सप्लायर की बुक्स में कस्टमर का बैलेंस क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? क्रेडिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय सप्लायर टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ प्रीवियसली इशूड इनवॉइस ड्यू टू फॉल्टी और डैमेज गुड्स बीइंग शिप्ड। समझ गया? एक्सटर्नल है इंटरनल है? एक्सटर्नल है सर, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा रहे हैं। डेबिट नोट इज अ फॉर्मल रिक्वेस्ट
और क्रेडिट नोट में आपके पास उसका जवाब आ गया, कोई इशू नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, बेटा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या होती है? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो सप्लायर आपके पास कस्टमर को भेजेगा हर मंथ के एंड पे और हाईलाइट करेगा मेरे पास आपका कितना बैलेंस खड़ा है। बैलेंस ब्रॉट डाउन, इनवॉइस 001 आपको माल बेचा था मैंने, इनवॉइस 002 का, क्रेडिट नोट भेजा था अगेंस्ट इनवॉइस नंबर 1 300 का, मंथ एंड पे इतना क्लोजिंग बैलेंस है 4200। इज दैट क्लियर? दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को कस्टमर अपने बैलेंस से चेक करेगा और चेक करेगा यार अगर सप्लायर मुझसे इतने पैसे डिमांड करता है, सप्लायर के जो है बुक्स में इतने पैसे खड़े हुए, तो क्या मेरी बुक्स में भी इतने पैसे हैं? नॉर्मली बैलेंस नहीं होता और उससे काफ़ी सवाल भी हमारी एग्जाम में आते हैं, ठीक है, हम इसे करेंगे। सो दिस इज स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। Statement of account is a document that is sent to a customer by a supplier, obviously, with the detail of all transaction between the parties. The statement also highlights the balance owed to supplier at the end of the period, beginning and or during the month, सब होता है इसमें। जनाब अब कस्टमर पार्टी को पेमेंट कर रहा है, अब कस्टमर पार्टी को क्या कर रहा है? पेमेंट कर रहा है। अब पेमेंट करते टाइम उसको ये बताना ज़रूरी है कि मैं पेमेंट किस किस इनवॉइस के अगेंस्ट कर रहा हूँ। रेमिटेंस एडवाइस क्या बताएगी? फॉर विच इनवॉइसेस द पेमेंट इज बीइंग मेड, फॉर विच इनवॉइसेस द पेमेंट इज बीइंग मेड। यानी इन शॉर्ट ये कस्टमर भेजेगा, किसको भेजेगा? सप्लायर को। कस्टमर टू सप्लायर, और क्या बताएगा? मैं पेमेंट किस किस इनवॉइसेस की कर रहा हूं। दिस इज कॉल्ड रेमिटेंस एडवाइस। सर क्या फर्क पड़ता है? सर ये बताना इसलिए जरूरी है, कुछ इनवॉइसेस के अंदर मैं हो सकता है टाइम से पहले पे कर रहा हूं, उसमें डिस्काउंट की ऑफर हो। अगर मैंने नहीं बताया तो सप्लायर तो अपनी मर्जी से कहीं भी अप्लाई कर लेगा, तो मुझे बताना ज़रूरी होता है कि मैं किस इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट कर रहा हूँ, ताकि मैं रेलिवेंट डिस्काउंट भी क्या कर सकूं बेटा? अवेल कर सकूं। फॉर एग्जाम्पल, ये रेमिटेंस एडवाइस है, ठीक है। प्लीज फाइंड अटैच चेक ऑफ $1500 against invoice 001। बता दिया कि मैं जो पेमेंट कर रहा हूँ वो किस इनवॉइस के अगेंस्ट कर रहा हूँ, उसको किसके अगेंस्ट अप्लाई करना है। दिस इज कॉल्ड रेमिटेंस एडवाइस। और किसके साथ भेजी जाएगी? पेमेंट के साथ।
A check is a written document authorizing the bank to transfer a stated amount from drawings account to the named account holder. चेक क्या है बेटा? चेक भी आपके पास एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है। हम इसे क्या कह सकते हैं बेटा? क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, मीन्स ऑफ पेमेंट है ना। अगर मुझे बैंक में जो पैसे रखे उसको उसके जरिए पेमेंट करनी तो मैं क्या इशू करूंगा? चेक। चेक की 3 पार्टीज होती हैं, लेकिन ये जब हम बैंकिंग मनीज पढ़ेंगे तो वहां कवर करेंगे, ड्राई और पे। अब यहाँ कवर करने का फायदा नहीं है। पेटी कैश वाउचर, इट इज एन एविडेंस ऑफ पेटी कैश पेमेंट। याद है पेटी कैश पेमेंट किस पर्पज के लिए थी? स्मॉल पेमेंट्स, एंटरटेनमेंट पेमेंट, कोरियर चार्जेस, ठीक है, कोई टैक्सी फेयर्स, इनके लिए थी। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा? पेटी कैश वाउचर। लेट्स डू अ स्मॉल कॉन्सेप्ट बिल्डर। The document which is sent by a supplier to a customer at the end of the month is रेमिटेंस एडवाइस? नहीं सर, रेमिटेंस एडवाइस तो ये स्पेसिफाई करती है कि विच इनवॉइस इज बीइंग पेड, हम किस इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, यस। क्या लिखा होता है? महीने के शुरू में कितने पैसे थे, कितने का माल सेल किया, कितना रिटर्न हुआ, और आखिर में कितना मंथ बैलेंस ओ करते हैं। एडवाइस नोट, नो सर, ये तो डिलीवरी डेट स्पेसिफाई करते हैं। डिलीवरी नोट, नो सर, ये तो कंफर्मेशन करती है। कंफर्मेशन ऑफ डिलीवरी। Which of the following statement is or are true? One signed copy of delivery note is retained by supplier as evidence of goods delivered to customer. Yes, true. Dispatch note and delivery note are same documents. False. Sir, dispatch note एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है और डिलीवरी नोट एक एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है। हाँ, ये कह सकते हैं कि दोनों की इंफॉर्मेशन बहुत हद तक रेप्लिकेट होती है, लेकिन फर्क क्या है? एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है और दूसरा आपके पास क्या है? एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट, ठीक है। आई थिंक दैट्स ऑल वी हैव टुडे। थैंक यू।